आर सम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास जितने भी इसमें नंबर होंगे, जिस तरह हमने जहाँ समझे कि इसमें एक न एक नंबर होना चाहिए, तो इसमें भी एक न एक नंबर है, लेकिन वो अगर सेम हो गए, जिस तरह ये के सेम है बाकी ज़ीरो, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। जिस तरह इसमें टू, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal enters are 1 is denoted by 1। जितनी भी हमारे पास मतलब एक अगर एक हिस्सा हो उसमें 1 1 सारे आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने मैट्रिक्स के जितने टाइप से वो पढ़। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1.2 स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, नल मैट्रिक्स कौन सी है। जी स्टूडेंट, ये मैंने आपको पीछे सारे बता दिए, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसमें हल करके हल कर दे, सही है ना। मैंने आपको रो मैट्रिक्स का भी बताया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये हमारे पास है क्वेश्चन 2, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें सारे मालूम कर दिए। ये मैंने आपको 1 बाय 1 आपको पीछे बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आपका होमवर्क ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बताया, अभी भी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है और यूनिट आइडेंटिटी क्या होता है। तो ये भी आपका होमवर्क है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो मैंने आपको पीछे जितने भी टाइप्स पढ़ाए उसी में है। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, वो थोड़ा सा हल करने वाला है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह ये कहते हैं, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन, इसको नेगेटिव बना दो ए बी सी डी को। तो स्टूडेंट चलते हैं रजिस्टर की तरफ, मैंने हल भी किए हुए, आपको सही समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी ई। तो हमने ए पे लिया, हमने पहले ए लिया, उसमें हमने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव करके हमारे पास इस तरह आ गया। पहले ये नेगेटिव लेके हमारे पास ये -1 0, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे कुछ प्लस होगा वहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ए बन गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन डी वाला जो है, वो आपका देख ले, बुक में डी वाला है। तो ये हमारे पास इस तरह है, तो उसमें हमने नेगेटिव लिया, माइनस डी लिया, तो माइनस हमने लिया, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस प्लस -2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस -5 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव डी हमने ले लिया। उसके बाद ई भी में हमने इस तरह ले, ई हमारे पास ये है, माइनस लिया इस पर, तो माइनस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस माइनस हमारे पास -1 आ जाएगा, माइनस माइनस +5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस प्लस -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ई मालूम हो गई। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, बुक पे, सॉरी क्वेश्चन 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 तो हमने हल कर लिया है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं मैंने आपको पीछे समझाया भी है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन करके देता हूँ स्टूडेंट। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए हमें दी हुई 0 1 -2, ये ए मैट्रिक्स है, इस पर हम ट्रांसपोज हमने लिया, तो ये हमारे पास कॉलम हमारे पास रो में आ गया। तो हमने यही कहा था कि जब ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम जो होगा वो रो में चला जाएगा और रो हमारे पास कॉलम में चले जाएगी। जिस तरह हमारे पास ये सी है, ये 1 कॉलम 2 कॉलम है, 1 रो 2 रो 3 रो है, तो हमारा जो कॉलम है वो रो में चला गया और दूसरा कॉलम भी रो में चला गया। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज हमने ले लिया है। उसके बाद हमारे पास जो है एक मैंने और आपके साथ हल की हुई ई। तो ई हमारे पास ये कितने कॉलम है, 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो हमारे पास ये रो हमारे पास आ गया कॉलम में, ये रो कॉलम में चला गया, तो ये हमारे पास ई के ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बुक पे, क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 हमारे पास है, वेरीफाइड एट ए एंड बी, देन ए
ए पे ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज लो, उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज लो और वो ए के इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये आंसर ठीक होगा। उसके बाद हमने इधर बी दिए हुए कि बी पे ट्रांसपोज लो और फिर दोबारा ट्रांसपोज लो और बी के इक्वल होगा तो ये ठीक होगा। मैं इन दोनों में से एक करके दूंगा, बी करके दूंगा और ए आपने खुद करना है स्टूडेंट। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। स्टूडेंट हमने बी वाला करना है, तो बी पे ट्रांसपोज लेके जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे और वो बी के इक्वल होगा तो हमारे पास आंसर सही होगा। हमारे पास बी ये है, हमने ट्रांसपोज लिया, हमारे पास कॉलम जो है वो रो हमारे पास कॉलम में आ गए, ये कॉलम में आ गए, हम ट्रांसपोज लिया। उसके बाद दोबारा जब हम बी पे ट्रांसपोज बी टी पे ट्रांसपोज लेंगे तो हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया इस तरह, वो दोबारा इधर लिख लिया, उसके बाद ट्रांसपोज इधर हमने लिया, 1 और 2 हमारे पास कॉलम में आ गए, 1 0 कॉलम में आ गए। तो ये इसके इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास बी और टी इज इक्वल टू बी इक्वल है। बी पे ट्रांसपोज लेके दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये बी के इक्वल है। तो हमारे पास हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं 1.3 यूनिट 1 के। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।